नमस्कार भक्तजनों, जरा मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के बारे में, कौन सारी यूनिवर्सिटीज़ थे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थे, कौन से सीट्स अवेलेबल, कितने सीट्स अवेलेबल थे कैटेगरी वाइज, ICAR काउंसलिंग में कौन से आप यूनिवर्सिटीज़ को अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स आप प्रीफरेंस में ले सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम पूरी की पूरी जो डिस्कस करने वाले BSc एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें आपको पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी का लिस्ट पता चलेगा। इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस यूनिवर्सिटीज़ के लिए है जो आप जिस यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ना चाहते हो उसमें कैटेगरी वाइज कितना सीट्स अवेलेबल है, और ICAR काउंसलिंग के जो चॉइस फिलिंग में आप किस किस यूनिवर्सिटी को अकॉर्डिंग टू योर रैंक, अकॉर्डिंग टू योर मार्क आप ले सकते हैं। पूरी की पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, टुडे वीडियो में डिस्कस करने वाले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरह का अपडेट्स आपके पास तुरंत पहुँच सके, और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। तो चलिए वक्त का जाया ना करते हुए पूरी पॉइंट पे आते हो और शुरू करते वीडियो को, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो BSc एग्रीकल्चर आप परस्यू करना चाहते हैं तो बहुत सारी ICAR काउंसलिंग में आप प्रेफरेंसेस में लेना चाहते हैं तो पूरी की पूरी डिस्कस करने वाले हम लोग यूनिवर्सिटी के लिस्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट्स अवेलेबल, और उसके बाद कैटेगरी वाइज कितना सीट्स अवेलेबल है, और आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि आप कौन सारी यूनिवर्सिटीज़ को आप जो है कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग पूरे चलते हैं लिस्ट की तरफ, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोग्राम BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए। तो पूरी की पूरी डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग यूनिवर्सिटी का ना, उसके साथ साथ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ICAR कोटा के तहत कितने सीट्स अवेलेबल है, और बाकी EWS सीट्स कितना अवेलेबल है, उसके साथ साथ अदर स्पेशल कंडीशन जो कि प्रोग्राम में एडेड है, जिसमें आपको अगर आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल नहीं करते तो आप उसमें एडमिशन नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। तो पहले हम लोग चलते हैं आचार्य नागार्जुन रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुंटूर की तरफ। तो यहाँ पे आपको जो है इंटर एग्रीकल्चरल साइंस नहीं लिया जा रहा है, बाकी फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंस में आप एग्जाम दिए हैं। CUET का बात कर रहा हूँ, CUET में आप ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप डोमेन लिए हैं तो आप जो है इस यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल है। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 146 सीट फॉर ICAR कोटा सीट्स, और EWS के लिए आपको मिल जाते हैं 50 सीट्स। उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ आते हैं आचार्य नारेंद्र देवा यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर जो कि है अयोध्या UP में। तो आपको यहाँ पे चारों सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन लिया जा रहा है, एग्रीकल्चरल साइंस भी लिया जा रहा है, PCM, PCB, PCMB चारों। आपको जो ICAR कोटा के सीट्स मिलते हैं वो 31, और आपका जो EWS कोटा के सीट्स मिलते हैं वो 4। और इसके साथ साथ और एक जो है स्पेशल क्राइटेरिया जिसमें आपको 22 ईयर से ज़्यादा आपको नहीं लिया जा रहा है, अप टू 22 आपको लिया जा रहा है, और कैंडिडेट का 5 ईयर SC ST PWD कैटेगरी के लिए 5 ईयर का एजुकेशन है। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की तरफ चलते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर राजस्थान में, जो कि यहाँ पे लिया जा रहा है एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स चारों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया जा रहा है। उसके साथ साथ आपका जो ICAR कोटा के सीट्स मिलेंगे वो 38, और आपका जो EWS कोटा के सीट्स मिलेंगे आपका 4। और इससे आप अपना जो रैंक के हिसाब से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेड स्कोर इन CUET ICAR काउंसलिंग में आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कॉलेज आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है पूरी की पूरी डिटेल्स ऑफ प्रेफरेंसेस लिस्ट हम लोग इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इस चैनल में आपको सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को दबा के रखना है। तो इसके लिए आपको जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी मिल जाता है आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा में राजस्थान में, जो है जो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आपका डोमेन सब्जेक्ट होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, यानी 3 सब्जेक्ट। किसी भी PCM, PCB आप ले लीजिए, वहाँ से आपको सीट्स मिल जाएंगे। और आपके जो है पूरे सीट्स मिलते हैं यहाँ पे ICAR कोटा की तरफ वो 12, और आपका जो है एक है EWS कैटेगरी के लिए, ठीक है। इसके बाद आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो नहीं दिया है इसको, अगर जिस यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं दिया है तो वो ICAR गाइडलाइन के थ्रू जाएंगे, ठीक है, वो 12th गाइडलाइन के थ्रू जाएंगे। उसके बाद आपका जो है सीट्स मिलते हैं 74, EWS में कोई सीट्स नहीं है। इसके बाद आपका जो है आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है PCB और PCAG, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको यहाँ पे मैथ नहीं लिया जा रहा है। तो आप ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे मैथ लिया जा रहा है, कहाँ पे मैथ नहीं लिया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है पूरे के पूरे सीट्स मिल जाते हैं 43, और आपका जो EWS कोटा मिलेंगे वो 4। और आपको यहाँ पे देख लीजिए आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोटा, एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसमें आपको 2007 से पहले आपको जो जन्म होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बांडा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर
टेक्नोलॉजी जो कि यूपी में है, और एग्रीकल्चरल साइंस, पीसीबी, पीसीएमबी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चारों लिया जा रहा है। उसके साथ साथ आपका जो है पूरे के पूरे सीट्स मिल जाते हैं वो 22 है, और उसके साथ आपका जो है ईडब्ल्यूएस कोटा में 2 मिल जाते हैं। इसके बाद आपका जो विंध्याचंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो मैं वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पे आपको यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा इंग्लिश आपकी होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ, और आपका जो है पूरे के पूरे सीट्स मिल जाते हैं वो 30, और आपका ईडब्ल्यूएस के टाइम में कोई सीट नहीं है। इसका बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर में जो है आपको यहाँ पे पूरे के पूरे सीट्स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, एमसीए, एमबीए, आप पीसीबी, पीसीएमबी, एग्रीकल्चर, तो ये सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे लिया जा रहा है, और आपका जो पूरा का पूरा सीट्स है 90, और आपका जो है ये ईडब्ल्यूएस कोटा में 10। उसका बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ पे कोई सीट्स मेंशन नहीं किया गया है, इसका मतलब दैट विल बी रिफ्लेक्ट ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। उसके बाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर में जो है वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया जा रहा है, और उसमें आपको जो है 26 सीटें मिलते हैं आईसीआर कोटा के थ्रू, आपका ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू मिलते हैं 3 सीट्स। उसके बाद चौधरी चौहान सिंह यूनिवर्सिटी हरियाणा में जो है यहाँ पे पूरे के पूरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया जा रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, एग्रीकल्चर, यहाँ पे 39 सीट्स मिल जाते हैं आईसीआर कोटा के थ्रू। उसके बाद सीएससी यूनिवर्सिटी कानपुर में यूपी में जो पीसीएमबी एग्रीकल्चर पूरे के पूरे लिया जा रहा है, और आपको यहाँ पे जो है 22 सीटें मिल जाते हैं आईसीआर कोटा के थ्रू, आपका जो है 2 सीटें मिलती है ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू। तो आप अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं, आपको अकॉर्डिंग टू योर सीयूएटी सब्जेक्ट डोमेन कॉम्बिनेशन, डोमेन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप यहाँ पे कौन से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आप जो पढ़ना चाहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर आपको मिल सकता है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जो हिमाचल प्रदेश कृषि यूनिवर्सिटी सीएसके है, वो यहाँ पे आपको पीसीबी, पीसीएम, पीसीए, इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर, उसके साथ साथ और एक है चीज़ है इंग्लिश आपको लिया जा रहा है, इंग्लिश होना कंपलसरी है। उसके बाद आपको 25 सीटें मिल जाते हैं आईसीआर कोटा के थ्रू, और 3 सीटें मिल जाते हैं आपको जो ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू। इसके बाद आपका जो है डॉक्टर बाल साहेब सावंत कोनकान महाराष्ट्र में है, वो पीसीबी, पीसीएमबी, पीसीएम एग्रीकल्चर, उसके साथ आपको इंग्लिश होना जरूरी है, और इसका जो सीटें मिल जाती है 24, और इसके साथ साथ आपको ईडब्ल्यूएस सीटें मिल जाते हैं 2। तो यहाँ पे आपका जो है पंजाब राव देशमुख कृषि यूनिवर्सिटी विद्यापीठ, कृषि विद्यापीठ, तो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं पीसीएमबी, पीसीएम, और आपका जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं लिया जा रहा है, और इसके साथ साथ आपका जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में इंग्लिश होना जरूरी है, और आपको पूरे के पूरे सीट्स मिल जाते हैं 78, और आपका जो है सीट्स मिलता है ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए वो 8, और आपका जो है एज 16 से एबव होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा स्पेशल कोटा, स्पेशल कैटेगरी को थोड़ा सा देख लेना। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बिहार में है, वो सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया जा रहा है, और यहाँ पे जो सीटें है ज़्यादा 90। उसके बाद आपका जो 9 सीटें है आपका ईडब्ल्यूएस कोटा में। उसके बाद फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस जो कि यूपी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और होम साइंस लिया जा रहा है, स्पेशल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप होम साइंस में भी ले सकते हैं। उसके बाद आपका जो है 12 सीटें हैं, एज लिमिट 24 से अबव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो कि उधम सिंह नगर, यहाँ पे कोई सीटें मेंशन नहीं की गई, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सीट्स नहीं है, इट विल बी रिफ्लेक्ट ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। उसके बाद हम लोग जो IARIs है, IARIs जितने भी सारे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं आईसीआर काउंसलिंग के थ्रू, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो पूरे के पूरे आईसीआर के होने वाले हैं, और आपका जो है सीटें आपको यहाँ पे देख सकते हैं। तो IRI आसाम हब में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 36 सीटें अवेलेबल है आईसीआर कोटा के थ्रू, और 4 जो ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू। इसके बाद आपका जो है कटक में है, इसके बाद IRI हैदराबाद, IRI झारखंड, IRI कन्नल, IRI कोलकाता, लखनऊ, पटना, शिलोंग, बारामती, न्यू दिल्ली। तो इतने सारे जो आपके IRIs पार्टिसिपेट करें, आपको यहाँ पे देख सकते हैं 31, 18, 60। उसके बाद कोलकाता कर्नल में 23, कोलकाता में 23, उसके बाद लखनऊ में 23, अरे पटना में 18, उसके बाद शिलोंग में 23, बारामती में 23, उसके बाद न्यू दिल्ली में 32। इसके बाद IRIs का मतलब होता है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और आप वहाँ पे जो है ये बड़े इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चरल लेवल के होते हैं, और आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। इस बार उसको भी कंसिडर किया जा रहा है। उसके साथ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषक
नगर जोरा रायपुर में जो है वो सारे के सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले रहे हैं और यहाँ पे जो पूरी सीट्स है 267 और उसके साथ साथ आपका 27 सीट्स मिल जाएंगे ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू। इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर BHU वाराणसी में यूपी में है, वहाँ पे कोई सीटें यहाँ पे लगभग नहीं दी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सीट नहीं है, इट विल बी रिफ्लेक्ट ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। उसके बाद आपका जो कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है मध्य प्रदेश, यहाँ पे भी सेम कंडीशन, मतलब इट विल बी रिफ्लेक्ट ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। उसके बाद जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि गुजरात में है, आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं लिया जा रहा है, ओनली PCB PCMB कॉम्बिनेशन लिया जा रहा है। 46 सीटें हैं आपके ICR कोटा में और आपका जो है ईडब्ल्यूएस कोटा में 4 सीटें है। उसके बाद खिलाड़ी शिवाप्पा नायका यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर साइंस जो कि है शिवामोग्गा। उसके बाद आपका जो है ये भी सेम कंडीशन, इट विल बी रिफ्लेक्ट ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। यहाँ पे जितने सारे आप देख रहे हैं 00 बता रहा है, आपको ये सीटें काउंसलिंग के दौरान दिख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले रहा है, एग्रीकल्चर कॉम्बिनेशन नहीं ले रहा है, जैसे यहाँ पे आपको 54 सीटें मिल जाते हैं ICR कोटा के थ्रू, आपका जो ईडब्ल्यूएस कोटा की तरफ नहीं मिलेंगे। उसके बाद महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी, आपको यहाँ पे PCB PCMB सारे एग्रीकल्चर स्ट्रीम लिया जा रहा है और इसके साथ साथ आपका मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए 25 ईयर्स। आपका 25 सीटें हैं और उसके साथ साथ 3 जो सीटें हैं आपकी मिल जाएंगी कहाँ पे, ईडब्ल्यूएस कोटा में। यहाँ पे आपको महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ जो यहाँ पे कोई सीट रिफ्लेक्ट नहीं, इट विल बी रिफ्लेक्ट ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। उसके बाद नागालैंड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको PCB PCM एग्रीकल्चर फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर होनी चाहिए और आपका जो कोटा में मिल जाता है ICR कोटा में सीट्स मिलते हैं वो 14 और आपका जो है पूरे के पूरे 1 सीट्स मिल जाते हैं आपके ईडब्ल्यूएस कोटा में। उसके बाद नवासारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PCB ओनली PCB लिया जा रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यहाँ पे 55 सीटें मिल जाते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे 55 सीटें मिल जाते हैं और उसके बाद आपको 5 सीटें मिलते हैं ईडब्ल्यूएस कोटा में। और यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी है फॉर गर्ल्स, आपको कोई हॉस्टल फीस और कोई ट्यूशन फीस नहीं लगेंगे। उसके बाद ओडिशा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर PCM PCB लेता है, उसके बाद 49 सीट्स, उसके साथ साथ आपका 5 सीटें मिल जाते हैं ईडब्ल्यूएस कोटा में। उसके बाद राजेंद्र नगर प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना यूनिवर्सिटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और यहाँ पे आपको 105 सीटें मिल जाती है, ईडब्ल्यूएस कोटा में 11 सीटें मिल जाती है। उसके बाद पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PCM PCB ले जाते हैं और इसके साथ 18 सीटें आपको मिलता है ICR में और 2 सीटें मिलते हैं आपको ईडब्ल्यूएस कोटा में। राजमाता विजयाराजे सिचिंडा कृषि विश्वविद्यालय जो कि है ग्वालियर MP में, वहाँ पे 36 सीटें मिल जाएंगे आपको जो है ICR कोटा के थ्रू। यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि झांसी में है UP, यहाँ पे इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैथमेटिक्स एग्रीकल्चर सारे के सारे सब्जेक्ट लिया जा रहा है, इंग्लिश भी है और आपको 19 सीटें मिल जाते हैं आपकी जो ICR कोटा के थ्रू, 10 सीटें मिल जाते हैं आपकी जो ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल UP में है एग्रीकल्चरल साइंस PCB PCM PCMB सारे के सारे सब्जेक्ट लिया जा रहा है, इसके साथ आपको 26 सीटें मिल जाते हैं। इसके बाद आपका जो है सरदार कृषि नगर दंतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो गुजरात में है PCB ओनली PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आपको 41 सीटें मिल जाती है। इसके बाद आपका जो है शेरी कश्मीर यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर जो है PCB PCM PCMB चारों कॉम्बिनेशन ले रहा है और इसके साथ साथ आपको जो है 26 सीटें मिल जाते हैं ICR कोटा के थ्रू। उसके बाद शेरी कश्मीर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि है शालीमार में और आपको यहाँ पे कोई सीट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, इट विल बी रिफ्लेक्ट ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। उसके बाद श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं, मतलब आपको जो है ICR के जो रूल्स रेगुलेशन है उसको लिया जाएगा। इसके बाद आपको जो 24 सीटें मिल जाते हैं और कोई सीटें नहीं है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। उसके बाद स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि है सारा पूरे के पूरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं ABC PCM PCB PCMB PCA और उसके बाद 40 सीटें मिल जाती है, 14 सीट मिल जाती है आपके जो है ICR कोटा के थ्रू और 2 सीटें मिलते हैं आपके ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू। इसके साथ साथ आप जो मैक्सिमम एज लिमिट है 25 ईयर्स, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पेशल जो कैटेगरी स्पेशल क्वालिफिकेशन है उसको देख लेना। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे पूरे के पूरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद 175 सीटें मिल जाते हैं और आप पूरे के पूरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया जा रहा है, उसके साथ मैथ को छोड़ के, ठीक है, मैथ यहाँ पे एक्सेप्शन है। उसके बाद 19 सीटें मिल जाते हैं ईडब्ल्यूएस कोटा में। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ बेंगलोर एग्रीकल्चरल साइंस, उसका PCMB लिया जा रहा है, 102 सीटें है और कोई सीटें नहीं है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर कृषि नगर धारवाड़, यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 70 सीटें मिलते हैं आपको ICR कोटा के थ्रू और ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू 8 सीटें मिलते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर रायचूर में है,
यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सीट्स नहीं है। इट विल बी रिफ्लेक्ट ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय जो कि है कोच्चि बाहर वेस्ट बंगाल, यहाँ पे पूरे के पूरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया जा रहा है एक्सेप्ट मैथ, ठीक है, मैथ को छोड़ के। यहाँ पे 14 सीटें मिलते हैं। उसके बाद आपका जो है वसंतराव नायक विद्यापीठ महाराष्ट्र, एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट, किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी किसी भी 3 सब्जेक्ट होने से आपका जो है हो जाएगा। वहाँ 120 सीटें मिलते हैं आपका SCR कोटा के थ्रू, AWS कोटा के थ्रू 12। उसके बाद आपका जो है विश्व भारती शांति निकेतन, यहाँ पे PCM PCB कॉम्बिनेशन 15 सीटें मिलते हैं, 2 सीटें मिलते हैं AWS कोटा के थ्रू। तो इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ थे जो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आप किसमें पढ़ना चाहते हो, और इसमें IRA भी शामिल है। और आपको जो है यहाँ से क्लियरली पता चल गया होगा कि आपका जो है कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को आप सिलेक्टेड करेंगे, एज ए प्रिफरेंस लेंगे ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस ICAR 2024 जो कंडक्ट किया था CUET ने। तो आई होप आपको पूरे समझ में आ गया होगा। और इसके ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस हम लोग पूरा का पूरा जो प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ पे चैनल पे देने वाले हैं, जो कि आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जो नए आए हैं, और बेल आइकन को दबा दी ताकि आपकी जो है पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए मिलते हैं और एक नई वीडियो में कुछ इस तरीके का इन्फॉर्मेशन के साथ। और हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।